आप लोग तो बुद्धिजीवी हैं, बड़े पत्रकारों में से हैं, बताइए कि आम जनमानस को राहत देने वाला कहाँ है बजट? इनकम टैक्स के स्लैब में अगर हम लोग सोच रहे थे कि थोड़ी राहत और मिल जाती 2026-27 में, वो नहीं तो केवल आप ही सोच रहे थे। 2024 और 25 का जो बजट था वो अलग था। टैक्स पे कर रहे थे हम तो नहीं सोच रहे थे, हमें पता था पिछले साल हो चुका है तो इस साल तो नहीं ही होने वाला है। ये तो ये हर कोई कह रहा था। अरे थोड़ी तो राहत हो जाती, थोड़ी तो राहत हो जाती। क्यों हर कोई तो ये भी कह रहा था हो जाती राहत? मिडिल ऑर्डर परिवार जो रात दिन पिछली बार 12 लाख कर दिया था, इस बार क्या कर जाते? अच्छा ये बताइए, मैं बना देती हूँ आपको वित्त मंत्री। 13 लाख मत कर खटपट। 13 लाख कर जाते। हाँ अब आप मुझे बता, 13 लाख बोलो झटपट। हाँ इसीलिए मैं कह रही हूँ मत कर खटपट, बोलो झटपट। अगर आप हो जाते वित्त मंत्री तो क्या करते आप? हाँ क्या करते ऐसा फटाफट कि हमें मिल जाता पैसा खटाखट? सबसे पहले नहीं, सबसे पहले तो जेनजी और मिलेनियर को थोड़ी राहत देने की कोशिश करता। कैसे? स्वास्थ्य और शिक्षा पर खूब दबाकर बजट बनाता। लोगों की शिक्षा, बचपन से जब व्यक्ति पैदा होता है नौजवान और वो स्कूल में पढ़ने जाता है और जब वो कॉलेज के लिए बाहर निकलता है, उसकी शिक्षा पर ध्यान का कहां है ये बजट? क्यों न करूं मैं खटपट और कह दूं फटाफट झटपट? अब मैं जल्दी से आपको ऐसे नहीं हूं मैं नटखट। मैं जल्दी से बता देती हूँ फटाफट कि अब तक जेनजी के लिए और महिलाओं के लिए क्या मिला है खटाखट? क्या मिला है खटाखट? देखिए शी मार्च, ओके, लखपति दीदी कार्यक्रम की सफलता पर आधारित ये नई पहल। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं को क्रेडिट आधारित आजीविका से आगे बढ़ाकर उद्यम मालिक बनाने के लिए कम्युनिटी ओन्ड रिटेल आउटलेट स्थापित किए जाएंगे। सर आपको सुनने में ये बड़े ऐसा लग रहा हो कि सेंटेंस भर पढ़ दिया है रूबिका लियाकत ने। आप जाइए गांव में और देखिए जीविका दीदियों के क्रेज को, क्या काम कर रही हैं और किस वजन के साथ काम कर रही हैं। कोई इसको झुटला नहीं सकता है, कोई भी नहीं। आनंद जी आप भी नहीं। फिर आप आ जाइए, क्लस्टर लेवल फेडरेशन के तहत इनोवेटिव फाइनेंसिंग से सपोर्ट मिलेगा। और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद कुछ कह रहे हैं बजट पर, सुन लेते हैं। बहुत बड़े प्रावधान किए गए हैं। पंजाब तो देश के उन राज्यों में है जहां किसानों के साथ साथ छोटे छोटे उद्योगों की, एमएसएमईज की एक समृद्ध परंपरा है। देश के एमएसएमईज को बीते वर्षों में लाखों करोड़ की मदद दी गई है। इस बजट में भी एमएसएमईज के लिए हजारों करोड़ रुपए के फंड की व्यवस्था की गई है। बीते वर्षों में भारत का एक्सपोर्ट बहुत अधिक बढ़ा है। इस बजट में भी निर्यातकों के लिए, एक्सपोर्टर के लिए अनेक बड़ी घोषणाएं की गई हैं। साथियों, भारत अब दुनिया के बड़े कपड़ा और वस्त्र निर्यातकों में से एक बन रहा है। इसलिए इस बजट में टेक्सटाइल सेक्टर के लिए, हमारे बुनकर भाई बहनों के लिए भी अनेक घोषणाएं हुई है। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज अभियान से हमारे गांवों में जो बुनकर है, हथकरघा और हस्तशिल्प से जुड़े साथी हैं, उनको बहुत फायदा होगा। कपड़ा क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा रोजगार बने, इसके लिए प्रोत्साहन का भी प्रावधान किया गया है। देश में और भी कई मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। इससे कपास किसानों से लेकर श्रमिकों तक हर किसी को फायदा होगा। साथियों, बजट का एक और फोकस एरिया खेल है, स्पोर्ट्स है, और पंजाब तो इसमें बहुत आगे हैं। इस बजट में खेलो इंडिया मिशन की घोषणा की गई है। संत गुरु रविदास जी की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त संबोधित कर रहे थे उनके अनुयायियों को,
और तब उन्होंने बजट का ये जिक्र किया है। अच्छा, अभी हम जब चर्चा कर रहे थे तो आनंद जी ये कह रहे थे, दुबे जी, कि ना महिलाओं के लिए कुछ किया, ना युवाओं के लिए कुछ किया, ना किसानों के लिए। मेरे पास मतलब पूरी लिस्ट है जो इस बार बजट में कही गई है। महिलाओं के लिए हर ज़िले में एक गर्ल्स हॉस्टल, आनंद जी, और उसके बाद वायबिलिटी गैप फंडिंग कैपिटल सपोर्ट के ज़रिए, फिर स्किलिंग और एआई और एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट का काम करने के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं। स्टूडेंट फ्रेंडली राहत, जो विदेश यात्रा, शिक्षा और मेडिकल रेमिटेंस पर टीसीएस रेट है वो 5 से 20 से घटकर 2% हो गई है। किसानों के लिए भी बड़े ऐलान किए गए हैं, लेकिन ये बातें हम पढ़ते नहीं हैं, बोलते हैं कि इनके लिए कुछ भी नहीं हुआ। ये सबसे आसान हो जाता है कि महिलाओं के लिए क्या, किसानों के लिए क्या, युवाओं के लिए क्या। Just on paper means it is going to come on the ground. आप पिछले बजट में, मैं यहीं पे था सर, सेमीकंडक्टर मिनरल्स निकालेंगे भारत में पिछले साल, फिर उससे भी पिछले साल, फिर आज भी सेमीकंडक्टर, बट वेयर आर द एंड रिजल्ट्स? बताता हूं एंड रिजल्ट का। हम बनाएंगे महिलाओं के लिए हॉस्टल, कोई टाइम डेडलाइन है आपकी? अभी जब There is no time deadline. पॉलिसी पेपर होता है सर, इसमें कोई डेडलाइन नहीं होती है। प्लीज रीड, प्लीज नो अबाउट द बजट। अरे बाबा, उस पॉलिसी पेपर कब रिलीज होगा? पिछली बार भी यही था, स्कीमें अनाउंस कर दीजिए और बोलिए हो गया। ऐसी बातें ना करो जिसका कोई सिर पैर नहीं होता। बजट पॉलिसी पेपर होता है, इसमें उसका विवेक श्रीवास्तव, बस में आनंद जी आप बात फिनिश कीजिएगा। बस मैं एक चीज ये कह देती हूँ विवेक श्रीवास्तव, आई थिंक आप भूल जाते हैं कि ये वो प्रधानमंत्री है जब ये कहता है कि हर घर जल पहुंचाऊंगा नल से, तो वो पहुंचा देते हैं। ये वो प्रधानमंत्री हैं जब ये कहते हैं कि गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिलेगा, तो ईंट से ईंट बजा देते, मकान मिल जाता है। ये वो प्रधानमंत्री हैं जो कहते हैं कि डेफिकेशन फ्री है ना, वो ऑब्वियसली उज्ज्वला योजना क्या है? मजाक है क्या? मजाक है क्या? आप लोग हंसा करते थे, आप लोग हंसते थे जब स्वच्छ भारत की बात हुई थी। आप लोग हंसते थे जब प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं हर घर को शौचालय, जो ओपन में शौचालय होता है, उससे मुक्त करा दूंगा। आप लोग खींची करके हंसते थे। आज क्या हो रहा है? यू गिव मी, आप मुझे बताइए कि आज आंकड़े क्या कहते हैं? क्या कहते हैं आंकड़े? एवरी गवर्नमेंट। अब अनंत विजय जी अपनी बात रख लीजिए। सारे सरकार डेवलपमेंट करते हैं, लेकिन कुछ सरकार कछुआ गति से चलती है, जैसे पिछले 60 साल चली, और कुछ सरकार तेज गति से चलती है। अंतर इतना ही होता है, तभी किसी को लगातार एक के बाद एक सरकारें चुनी जाती हैं। खैर, छोड़ दीजिए उसको। अभी आनंद दुबे ने बड़ी अच्छी कविता सुनाई। जब उनकी कविता समाप्त हो रही थी तो मेरा मन कर रहा था कि मैं पूछूं, कवि कहना क्या चाहता है? खटाखट, फटाफट, हटाहट, सब कुछ सुन लिया मैंने, बड़ा अच्छा लगा सुन के, लेकिन कवि कहना क्या चाहता है? क्योंकि अर्थात में कवि कंफ्यूज है। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस पूरे देखने के बाद मुझे एक क्या करें, इनके विपक्षी नेताओं के बयान सुनने के बाद मुझे 20-22 साल पहले की एक कहानी याद आ गई, रूबिका जी। उस समय बजट 5 बजे पेश हुआ करता था और अखबारों में बड़ी समस्या होती थी कि इतनी जल्दी समझो और उसको बना लो। तो हमने एक नेताजी को फोन किया, अब स्वर्गीय हो गए, छोड़ दीजिए, मैं उनका नाम नहीं लेता हूं। तो उन्होंने छूट, बजट खत्म होते ही हमने फोन किया, छूटते ही कहा बजट जो है ये गरीब विरोधी है, मध्यम वर्ग के खिलाफ है, और बाकी जो चाहो आप लोग लिख लो। ये सच बता रहे हैं? ये मैं सच्ची घटना बता रहा हूं। तो हमने ऐसे लोगों को देखा, नेताओं को, तो इसलिए विवेक श्रीवास्तव जी जब कहते हैं बजट से अपेक्षा करते हैं कि इसमें टाइम फ्रेम क्यों नहीं है, तो मुझे सिर्फ वही नेताजी याद आते हैं जिनके पास रेडीमेड आंसर होता था कि ये गरीब विरोधी बजट है, ये मध्यम वर्ग विरोधी बजट है, इसमें विकास कुछ नहीं है। आपका रिकॉर्ड ही ऐसा है सर। मैं तो आपके समय की बात बता रहा हूं। 25 साल पहले नरेंद्र मोदी नहीं थे। मैं दूसरी बात ये कह रहा हूं कि आप आ जाइएगा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि विपक्ष को पहले बजट के डॉक्यूमेंट को पढ़ना चाहिए, क्योंकि आज सेंटिमेंट्स के आधार पर और इन लोगों के बयान को सुनते हुए सेंसेक्स 2500 पॉइंट नीचे चला गया, जो करेक्ट होकर फिर 700-800 पर आ गया। ऑलराइट आनंद जी, 10 सेकंड। हाँ, 10 सेकंड। बहुत, मैं आनंद जी को खुश कर देता हूं। बहुत प्यारा बजट है,